धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी को जन्म प्राप्त हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूं वैसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है, वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई ही है और संकल्प हमें और कुछ भी नहीं करना है, एक ही संकल्प करना है। क्या करना है? जो मैं हूं वो मुझे बनना है। और मैं कौन हूं? इंसान का जन्म पाया मैं एक इंसान हूं, जैन कुल में जन्म पाया मैं एक जैन हूं। मुझे इंसान बनना है, मुझे जैन बनना है। बस इतना एक छोटा सा संकल्प इंसान और जैन की एक वाक्य की परिभाषा मैंने आपको बता दी। ये एक वाक्य आज की भाषा में कहूं ना रोहित भाई तो पेन ड्राइव जैसा है। एक पेन ड्राइव में कितना सारा खजाना रहता है ना, वैसे बस इस एक वाक्य के अंदर में जैनत्व का पूरा मसाला भरा हुआ है। इस एक वाक्य में मानवता का पूरा खजाना समाया हुआ है। हमें सिर्फ जब जो चाहिए वो खोल लेना और उसे काम के अंदर में लगा देना। इंसान की परिभाषा जो कभी किसी को दुखी न करे वो इंसान होता है और जो अपने आप को पापी न करे वो जैन होता है। अपने आप को पाप से बचाना है ऐसा ये जैन शासन, क्योंकि जैन शासन दुखों के मूल तक पहुंचता है। दुख का मूल क्या नरेंद्र भाई? पाप है। मैंने बताया था आपको उस दिन सभी धर्म ग्रंथों के सभी सार को एक वाक्य में बताया गया है। क्या बताया पुण्यशाली? कि भाई सुखम धर्मा दुखम पापा। दुनिया में जीवन में जो भी सुख मिलता है वो आपने स्वयं किए हुए धर्म का ही फल है और जीवन में जो भी दुख आता है वो आपने स्वयं किए हुए पाप का फल है। तो ये निश्चित रूप से घटना है। इसलिए जैन शासन कहते हैं तुझे दुखी ना होना हो तो तू पाप करना नहीं। और इसीलिए भी 2 दिन के पहले ही कोई बैठे थे, बार बार ये दर्द हो रहा है, पूरा जा नहीं रहा। उन्होंने पूछा क्यों ऐसे हो रहा है? मैंने उसको कहा देख भैया, बचपन में थे ना हमारे बड़ी मम्मी ने हमको एक छोटा सा काव्य पद सुनाया था कि बंध समय चित्त चेतिए उदये शो संताप। कर्म बांधते समय तू सोच सकता है, कर्म बांधना या नहीं बांधना ये तेरे मर्जी के ऊपर है। बंधे कर्म को उदय में लाना न लाना ये तेरी मर्जी चलती है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। सुभाषितकारों ने लिखा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ हो या अशुभ हो
किए हुए कर्म को भुगतना तो पड़ता है। ऐसे भी इतिहास आते हैं निर्मल भाई कि कोई पुण्यशाली वैरागी हो गए, गुरु के पास संयम की याचना कर ली, ज्ञानी गुरु ने कहा भाई अभी तेरा संयम का समय नहीं हुआ है, क्योंकि तोरे पुण्य के भोगावली कर्म भोगना, हाँ पुण्य भी भोगे बिना कटते नहीं है। और इसीलिए हमारे सारे तीर्थंकर संसार इसीलिए ही प्रारंभ करते हैं उनके बचे हुए भोगावली कर्मों को खपाने के लिए। यानी अशुभ कर्म ही भोगना पड़ता ऐसे नहीं, शुभ कर्म भी भुगतने पड़ते हैं। शुभ में से शुभ में जा सकते हैं, शुभ में सावधान रहना है, अशुभ में समाधि में रहना है। और जैसे हुआ ये बचपन से सुना हुआ वाक्य था। फिर एक यहाँ आने के पहले का चातुर्मास मैंने नेटिव प्लेस संगमनेर में मैंने किया था, और वहां पर हमारा एक मेरे से वैसे 10 साल छोटा मेरे मित्र जैसा और ट्रस्टी में था युवान, वो ऐसी मेरी बातें सुनकर एक बार कहा गुरुदेव के वाक्य कहूं तमने, मैं कीधुं को ए के तमे घनी वखत कर्म ऊपर बात करो छो ने એટલે મને યાદ આવી કે मैं एक वाक्य वाँचू तू, मैं कीधुं कहेतो खरा भाई, क्यारेक काम लागशे, मने भी काम लागशे अने कहेवामां पण काम लागशे। तो के गुरुदेव वाक्य वाँचू तू, जीवन में तकलीफों आवे એટલે मानस बहु रड़े छे ने એટલે लखेલું હતું प्रकाशभाई वाक्य कि पाप करता माप राख्યું होत तो आजे तारी हालत आना होत। जीवन में हर कर्मों को हमें भुगतना पड़ता है। जैन शासन मूल तक जाता है, और इसीलिए जैन की व्याख्या क्या बताई हमने मुकेश भाई, जो कभी अपने आप को पापी न बनाए, अभी इसको सरल भाषा में करो, जो पाप न करे वो जैन होता है। जैन पाप ने करे नहीं, पापनी प्रवृत्ति कदाच करवी पड़े पण एनी वृत्तिमां क्यारे पाप प्रवेश न करे। शास्त्रीय भाषा में कहूं दिनेश भाई आपको, गुरुदेव घना सरस शब्दों में कहे कि श्रावक संसार में काय पाती होय पण चित्त पाती ना होय। खबर पड़ी काय मनोज भाई? हाँ, मूलचंद जी को भी पता नहीं, कमाल है ना, है? इतनी दाढ़ी बढ़ाई क्या काम की बताओ। श्रावक संसार में काय पाती होय पण चित्त पाती ना होय। संसार की प्रवृत्तियां तो जब तक संसार में है करनी पड़ेगी, लेकिन वो शरीर से करेगा, अपने चित्त को उसमें जोड़ेगा नहीं है। यानी वृत्ति होगी लेकिन आसक्ति नहीं होगी, है? आसक्ति नहीं होगी। और ये आसक्ति को टालना यही सबसे बड़ी साधना है। आसक्ति को टालना यही सबसे बड़ी साधना है। बाकी जहां आसक्ति करोगे ना, अगले जन्म की उत्पत्ति हमारी वहां होती है। गौतम स्वामी को भेज दिया महावीर स्वामी ने अंतिम समय में देव शर्मा के प्रतिबोध के लिए, जिनके एक वचन से हजारों संयमी बन जाते, जिनके पास संयम लेने वाले सब केवल ज्ञानी बन जाते। ऐसे गौतम स्वामी ने 2 घड़ी तक उस देव शर्मा को समझाया है? लेकिन देव शर्मा ने गौतम स्वामी के पास इतना अहोभाव व्यक्त किया, गुरुदेव आप जे को छो बहु सरस छे, बहु साचू छे, जरा पण खोटू नथी प्रभु, पण शुं करूं, हूँ मारी पत्नीनी मायाने छोड़ी शकतो। घनी वार एवुं लागे आजना जेटला बी लोको छे ने बधा देव शर्माना पेढ़ीगत वारसदार। समझा के नहीं समझा खबर नहीं, पण समझदारी नो ठेको तो लईने ज बैठा छे, बराबर छे ने। ऐसी भावनाओं में हम जीते हैं। चले गए गौतम स्वामी, ऐसे ही निकले। जिंदगी में गौतम स्वामी के 2 खोटे रुपया आए, एक ये और एक हालिक नाम का खेडूत। एक राग से डूब गया, एक द्वेष से डूब गया। हालिक खेडूत ने महावीर को देखा, द्वेष जागृत हुआ और डूब गया। देव शर्मा ब्राह्मण पत्नी के राग में डूब गया, स्वयं भगवान घर पे आ गए, लेकिन वो तीर पाए नहीं। और इसीलिए लिखा एक जगह पर कि आ संसार में जेने तरवू ना होय ने एने भगवान पण तारी सकता, जिसको तीरना है उसे भगवान तार सकते हैं। आज तक हम नहीं तीरे, कारण एक ही है, मुझे तीरना ही नहीं है। कुछ भला करने के भाव मेरे हृदय में जरूर है, लेकिन भव सागर के तीरने की कोई तमन्ना आज तक मेरे अंतरपट में जागृत हुई नहीं है।
सच कहना, अपने आप से तलाशना। ये कोई किसी एक दूसरे के लिए सर्टिफिकेट देने की बात नहीं है। अंतरात्मा को तलाशना, मुझे भगवान की भक्ति करने की भावना जरूर होती है, संसार से मुक्ति पाने की भावना कितनी होती है। થોડું તત્વની ભાષામાં કહું નરેન્દ્રભાઈ, મોક્ષની અભિલાષા તરીકે સંવેગ કદાચ હજી હૃદયમાં છે, પણ એના માટે મૂળભૂત તત્વ સંસારનો કંટાળો એ નિર્વેદ જીવનમાં નથી। और इसीलिए भगवान के पास क्या मांगते हो? भयवम भव निव्यो। प्रार्थना का प्रारंभ वहां से करते हैं। जय वीराय जगगुरु हो ममम तुह प्रभाव। भगवान तेरे प्रभाव से मुझे इतना मिले, इतना मिले, इतना मिले, इतना मिले। उसका प्रारंभ कहां से किया? भयवम भव निव्यो। संसार और संसार की माया के प्रति अगर कंटाला ना हो, निर्वेद भाव ना हो ना, तो मार्गानुसारिता भी आना मुश्किल होती है। इच्छित फल की प्राप्ति तो बड़े दूर की बात हो जाती है, सारी बातें। और इसीलिए प्रारंभ कहां से किया? भवनिव्य। वो सच कहना, हमें प्रभु प्यारे लगते हैं, संसार खारा कितना लगता है। संसार के प्रति आसक्ति हमारे हर समय के अंदर में पड़ी हुई। कभी 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 हम लोग धर्म भी संसार की कुछ माया की प्राप्ति के लिए कर लेते हैं। होता है ना जिंदगी में ऐसा भी। धर्म भी किस लिए करते हैं? संसार की माया में कुछ सफलता प्राप्त हो, इस भावनाओं से करते हैं। किसी भी रूप से धर्म करना अच्छा है, समझ लेना। किसी भी रूप से धर्म करना अच्छा है, लेकिन धर्म कर ही रहा है तो भाव को मलिन रखता है। अच्छा कर ही रहा तो अच्छा कर, अच्छे के साथ तेरी बुराई दूर होने वाली है। परमात्मा के पास शुद्धि मांगोगे ना, आप जब धोबी को कपड़े देते हो या तो घर में डालते हो, शू को मेल काढ़वा नाख्या बोलो कि चोख्खा करवा नाख्या बोलो? बोलो शू तमे? એટલે કપડાને ચોખ્ખા કરો એટલે મેલ તો નીકળી જ જવાનો છે ને ભાઈ। એમ તમે મોક્ષના સુખ માટે કાં તો સહજ ભાવે ધર્મ કરશો ને, એટલે કર્મો તો એની મેળે ખપવાના છે। શા માટે વચ્ચે તારી માયાને ફસાવે છે? માયા નાખેલો એ धर्म तने संपूर्ण फल नहीं आपी सकतो। और धर्म के लिए कहा, बिना कोई कामना अगर आप धर्म करोगे, बिना कोई कामना से, सहज भाव से, बस मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये प्रभु का शासन इस काल में मिला है, मुझे प्रभु की भक्ति करना है। कोई पूछे क्या चाहिए? कुछ नहीं, प्रभु मिले, इससे बढ़कर क्या मिल सकता है? कैसी कैसी भावों का परिवर्तन हमें तो जन्म से मिला है। लेकिन कल जैसे बात की, जैन शासन की प्राप्ति की प्रार्थना जैनों तो क्या करे, जैन अजैन भी करते जाने दो। जैन धर्म के दुश्मन भी, जैन धर्म के विरोधी भी जैन धर्म की वास्तविकता को जब समझ लेते हैं ना, तो उन्हें जैन शासन के सिवाय और कोई चीज अच्छी लगती ही नहीं। जो श्लोक मैंने 2 दिन से मांगलिक स्वरूप में लिया हूं, उसका भाव है कि हे प्रभु, इस भव में तेरी शासन की साधना करते करते मैंने जो कुछ पुण्य उपार्जित किया हो, इसके फल स्वरूप मुझे जन्म जन्म तक तेरे शासन की प्राप्ति होती रहे। इससे बढ़कर कोई नहीं। और ये प्रार्थना करने वाले वस्तुपाल और तेजपाल हैं। इनकी बातें आगे करेंगे कि वो तो जन्म से जैन थे, जन्म से संस्कारी थे, जन्म से धर्मानुरागी थे। ये मांग ले, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन कल एक बात मैंने आपसे समझाई, धनसुख भाई याद हो तुम, जो जैन धर्म के कट्टर द्वेषी थे, दुश्मन थे, मरना पसंद करते थे, लेकिन भगवान के मंदिर में जाने की मनाही करते थे, ऐसे ब्राह्मण को जब जैन धर्म की वास्तविकता खबर आ गई, उसके ख्याल में आया, आज तक मैंने जो सोचा, जो कहा, जो किया, वो गलत था। अगर ये जैन शासन संसार में नहीं होता तो मैं अनाथ होता। संसार में प्रभु का शासन न हो, संसार अनाथ है। मेरे जीवन में अगर प्रभु का शासन न हो तो मेरी जिंदगी सारी अनाथ है। हमें अपने जीवन में प्रभु के शासन को अपने नाथ स्वरूप में हमें स्वीकार करना है। प्रभु है तो मैं हूं। ये जो घटना मैंने आपसे बताई मूलचंद जी, ये कितने साल पहले की घटना बेटे? हरिभद्र ब्राह्मण को होकर के करीब करीब 1200 साल बीते। मैं थोड़ा नजदीक आता हूं।
दूसरा एक ऐसा कट्टर दुश्मन जैन धर्म का, 400 साल फटाक करके खींच के आता हूं आपको मैं, 1200, 800, 400 और करंट टॉपिक तक मैं आपको ले आऊंगा आज है। ये बात आपसे करूंगा, आज की बातों के अंदर में बात पूरी हो जाएगी। कल हमारा चातुर्मासिक पर्व है, कार्तिक सुद 14 है, चातुर्मास की पूर्णाहुति का पावन दिन है, कार्तिक चातुर्मासी का प्रारंभ दिन है? कार्तिक चातुर्मासी कल से प्रारंभ होती है और फागन सुद 14 को होली चातुर्मास बोलते हैं। फागन चौमासी के बाद चौमासा कभी पूरा नहीं होता, उसका नाम पलट जाता है। बाकी तो चौमासा तो साल भर में एक चौमासा नहीं होता, 3 चौमासा होता है। एक चौमासा में पानी बरसता है, दूसरे चौमासा में ठंड बरसती है, तीसरे चौमासा में गर्मी बरसती है। गर्मी से तो पानी बनता है, पानी बरसता है तो चौमासा होता है, पानी बरसने के बाद में ठंड आती है। पूरा एक सैंपल, एक सर्कल जुड़ा हुआ है। मैंने पूछा था एक बार आपको, ये 3 पाखों में पहले नंबर किसको दूंगी? ये अषाढ़ चौमासा, एक कार्तिक चौमासा और फागन चौमासा, इसमें से पहला कौन सा आएगा? कोई पहला नहीं है। जब आत्मा जागती है वहां से स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप कहां से होता है? પેલા રાજાને ફકીરે કીધું કે બીજો કઈ ધર્મ ન થાય તો ઠીક છે, પણ રોજ સવારે એક સત્યવાદીના દર્શન કરી અને પછી મંજન કરજે। રાજા તો ખુશ થઈ ગયો, પ્રભાવશાળી હતો, પુણ્યશાળી હતો અને એનો મંત્રી ખાસ હતો અને એને થયું કે મારો મંત્રી તો ખૂબ સત્યવાદી છે, એટલે મેં તરત જ મંત્રીને કીધું કાલથી તું રોજ સવારે આવી જજે, તારા દર્શન કરીને મંજન કરી। પેલો મંત્રી કે રાજન માફ કરજો, તમે જેવું માનો છો ને એવો હું નથી। રાજાએ રાણીઓને વાત કરી, ન મળ્યા, આખું ગામ ફરી વળ્યા, કોઈ સત્યવાદી ન મળ્યા। છેલ્લા રાણીએ કીધું કે મારી એક બહેનપણી છે, બહેનપણી સમજો ને કે ફ્રેન્ડ કેવું પડે, બહેનપણીમાં ખબર પડે ને, સહેલી બોલું કે હા સહેલી। એ છે ને શ્રાવિકા છે અને એના જે પતિ છે ને એ નિશ્ચિત સત્યવાદી હશે। મને એમનો પરિચય નથી, મને શ્રાવિકાના જીવન ઉપરથી હું કહી શકું કે એને એ જે મારી સાથે વાતો કરે એટલે મને ખ્યાલ આવે કે એના જે પતિ છે ને એ નિશ્ચિત સત્યવાદી હશે, તમે એને બોલાવી લો। દુનિયામાં જે ગુણ ક્યાંય ન મળે ને એ પ્રભુના શાસનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તો તમને શ્રેષ્ઠ તપસ્વી પ્રભુ શાસનમાં મળે, શ્રેષ્ઠ દાતા પ્રભુના શાસનમાં મળે, શ્રેષ્ઠ સત્યવાદી પ્રભુના શાસનમાં મળે, શ્રેષ્ઠ દયાળુ પ્રભુના શાસનમાં મળે। દુનિયાના જેટલા પણ ગુણો છે એ ગુણોની શ્રેષ્ઠતા તમને પ્રભુના શાસનમાં મળે ને મળે, ક્યાંય વાંધો ના આવે, क्योंकि प्रभु का शासन ये गुणी जनों से समृद्ध है। इस शासन में जो भी आता है वो सिर्फ पुण्य लेके नहीं आता है, क्या लेके आता है? पर પાત્રતા ભી લેકે આતા હૈ। જો આ છોકરો બેઠો છે, આ છેલ્લો તપ એને કરી લીધો, એના જેવો એક જ છોકરો એની ઉંમરનો રોજ લગભગ 1:45-2 વાગ્યા આંબેલ નીવીને એકાસનું કરવા આવ્યો હોય, ક્લાસમાં જાય, ટ્યુશનમાં જાય, ત્યાંથી સીધો અહીંયા આવે, 1:45 વાગે મારી પાસે પચખાન લે, એને પચખાન તો આપું, મને મનમાં ડર હોય નીચે હશે કે નહીં હોય, પણ એ ફરિયાદ કરવા નથી આવ્યો, જે મળ્યું હશે એ વાપરીને એને કરી લીધું છે। જૈન શાસન में ऐसे भी हीरे रहे हुए पुण्यशाली, कोई आज चमकेगा, कोई कल चमकेगा। निश्चित रूप से खजानाए कीधुं के त्या निश्चित हजे। राजाए कहन मोकल्युं, कारण जणाव्युं के कल सुबह तू ऐसे मिल के आना। पेला राजाનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું, આમંત્રિત હતા એટલે રાજાએ લેવા માટે પાલખી મોકલી। પેલા હાથ જોડીને કીધું ભાઈ મારે પાલખીની જરૂર નથી, રાજાની ઉદારતા છે, હું તો એક સામાન્ય માનવી છું, હું ચાલીને આવીશ। और राज दरबार में जाना था। याद रखना, हमारे यहाँ मार्गानुसारी यानी समझदार इंसानों के 35 गुण बताए। कितने भाई? इसे समझदार कहा जाता, कम से कम उस गुणों के अंदर में एक गुण लिखा, उचित वेश जो धारण करता है। कौन सा वेश? उचित वेश जो धारण करता है ना, ये उचित वेश धारण करना ये भी एक समझदार आदमी की निशानी है। उसके लिए कोई जैन श्रावक की कोई जरूरत नहीं है। एक समझदार इंसान के 35 गुण बताए, उसमें एक लिखा उचित वेश। और उचित वेश की व्याख्या करी पुण्यशालीओ, जे स्थान में तमे जई रह्या छो ए स्थान ने उचित वेश तमारे पहरवानो छे। ए स्थान ने उचित वेश तमारे पहरवो जोईए। मैं कई बार पूछता हूं, हमारे यहाँ ये उचित वेश का भी अगर नियम लागू हो जाए ना
तो भी हमारे धर्म क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएगी। लेकिन आज उचित वेश के ऊपर भी बहुत बड़ी आक्रमण हो चुका है। हमारे धर्म स्थान में उचित वेश करीब करीब कहीं दिखने को मिल रहे नहीं है। हर एक की अपनी अपनी कक्षाएं हैं, समझ लेना चाहिए। उचित वेश के लिए अपने गुरुदेव, हमने बेलगाम चौमासा किया और वहां पर गुरुदेव का नियम था कि कोई भी बहनें बिना साड़ी प्रवचन में नहीं आएगी, कोई भी ड्रेस में नहीं आएगी। 30-32 साल पहले की बात है। और वहां गुरुदेव के प्रवचनों का इतना जबरदस्त क्रेज हो गया था। कॉलेज में जाने वाली लड़कियां अंदर में ड्रेस पहन के ऊपर नीचे आती, उपासना के रूम में साड़ी पहन के व्याख्यान में बैठती, नीचे जाके साड़ी निकाल के कॉलेज में जाती है। इसको कपट नहीं बोलते, प्रवचन श्रवण की रुचि कहते हैं। फिर इतना चला और गुरुदेव ने जैसे समझाया, गुरुदेव की उम्र, गुरुदेव का पर्याय, गुरुदेव का ज्ञान, गुरुदेव का प्रभाव, वो जितने स्पष्ट शब्दों में कह सकते ना उतनी स्पष्टता मैं नहीं कर सकता। उन्होंने जो कुछ कहा करते तो रहे। लेकिन एक दिन एक बहन ने लिख के भेजा कि તમે બહેનો માટે સાડીનો આટલો આગ્રહ રાખો છો તો ભાઈઓ માટે ધોતીનો આગ્રહ કેમ નથી રાખતો? गुरुदेव ने उसका जवाब जाहिर में दिया कि ये पूछा, हम तो भाइयों के लिए भी ये कहते हैं, लेकिन भाइयों के वेश की मर्यादा और बहनों के वेश की मर्यादा अलग है। नैसर्गिक रूप से बहनों के शरीर ऐसे हैं जो भाइयों को जल्दी आकर्षित करते हैं, विचारों में से विकारों की दिशा में ले जाते हैं। और आपको तो पता हो या ना हो, कर्म ग्रंथ का अभ्यास करते हैं ना, तब बहनें और भाइयों की जो अंतर में प्रकट होती वासनाएं हैं ना, उसके लक्षण बताए कि भाइयों का अग्नि कैसे होता है, तृण के अग्नि जैसा भड़क से भड़क जाता है। बहनों को अग्नि बकरी की लिंडी के अग्नि जैसा होता है, इसे प्रगटने में बहुत समय लगता है। और इसीलिए भाइयों के मन की इस कमजोरी को ध्यान में रखते हुए बहनों को सावधान रहने के लिए कह दिया। मैं अधिक कुछ नहीं बोलता, मैं मेरी माताओं से एक ही बात कहता हूं कि आप एक ध्यान रखना, आप इतने उचित वेश पहनना। बात निकल गई तो आज एक वाक्य में इस बात को मैं समापन कर लूं। अगर आपको देख के किसी की आंखें फट जाती है तो समझ लेना आप कुछ गड़बड़ में हो, और आपको देख के किसी का मस्तक झुक जाता है तो समझ लेना कि आप व्यवस्थित हो। बस दैट्स ऑल। इसमें पूरा वेश आ गया। उचित वेश पहन के जाना चाहिए। राज दरबार में जाना हो, प्रभु के दरबार में जाना हो, कौन से वेश पहन के जाओगे भाई? राज दरबार में जाना है। उन्होंने वैसे भी उस समय का तो वेश धोती झब्बा वैसे ही था, लेकिन अच्छा धोती, अच्छा झब्बा, अच्छी कोटी, ऊपर पगड़ी और श्रावक के तिलक कितने होते हैं मैंने बताया था। भगवान को 9 अंग तिलक, भक्त को पंचांग तिलक होता है केतन में। कितने अंग पर? कपाल, कान, कंठ, हृदय और नाभि। करते हो? क्यों नहीं? शर्म आती है? क्यों नहीं करते हो? भावना जी करते हैं, डेली करते हो अनुमोदना। चलो मैंने बोला ना, जैन शासन की खदान में एक तो कोहिनूर कोई ना कोई हर चीज में होता है। करने जैसी चीजें हैं पुण्यशाली, हर चीज के पीछे रहस्य है। बातें करते रहेंगे और भी 4 महीना में रहने वाला हूं। आप आओ ना आओ, मैं तो हूं ना, अभी के संयोग से। बाकी तो परसों से हमारे घोड़े छूटे हो जाएंगे। कहीं भाग जाना है तो आप रोक पाओगे नहीं? हाँ, कभी कभी होता है, ऐसा करना पड़ता है। ये चलते रहेगा पुण्यशाली। कौन सी बात से मैं मुड़ा था? हाँ, उचित वेश के साथ दरबार में पधारे। दादा के मैं कई बार कहता हूं, अय्या જેટલા મારી સામે બધા શ્રેષ્ઠીઓ બેઠા છે ને, જ્યારે કોઈ પણ ધાર્મિક પ્રસંગ આવે ને, તમારી પાસે 5 જોડી શ્રેષ્ઠીના વસ્ત્રો હોવા જોઈએ। નીકળી પડો છો પેન્ટ ને શર્ટ પહેરીને, 60 ને 65 વર્ષના દાદા ને 15 વર્ષનો પોતરો, કોણ દાદો ને કોણ પોતરો પાછળથી જુઓ તો ખબર ના પડે એવી દશામાં શ્રેષ્ઠીઓ હોવા જોઈએ। ધોતી, ઝબ્બા, કોટી, માથે પગડી, ખભ્યા મસ્ત પાટલી વાળેલો ખેસ હોય, પંચાંગે તિલક કરેલા હોય। દાદાના દરબારમાં જાઉં છું, ગળામાં આમ ઝૂલતી માળાઓ હોય, અને એવી ખોટી ના હોય, કેવી હોય? સાચી હોય, ઇમિટેશન ના હોય। દાદાના દરબારમાં જાઉં છું, સજી ધજીને જવાના।
વર્ણનો શાસ્ત્રકારોએ કર્યા છે. એના બે કારણ છે. તમને આવા શ્રીમંત આત્માને એક દાદાના દરબારમાં જતા જોઈએ ને, બહાદુરને લાગે इतना श्रीमंत आदमी जिस भगवान के पास जाता है वो भगवान कितने महान होंगे, वो भगवान कितने महान होंगे. मारा भगवान नो गौरव बढ़े. उचित वेश पहन के आना है दादा के दरबार में, उपाश्रयों के अंदर में. जब भी आते हो यहां पर आना चाहिए पुण्यशालियों. उचित वेश के साथ वो निकल गया, राजा के दरबार में पहुंचा. साथ में 2 उंगली पर 2 6, 7, 8 साल के 2 बच्चे एक सरीखे दिखने वाले, उनको भी उचित वेश पहना के 2 उंगलियों में लिखाना. गले के अंदर में पूर्ण परिधान था. ये थे 10 उंगलियों के अंदर में अंगूठिया थी. अंगूठी कितनी आंगली में पहराय नरेंद्र भाई? કેટલી આંગળીઓમાં છે અંગૂઠી? 2 જ છે ને? કેમ બાકીની 8 કેમ નથી? શા માટે કમાયા છે? ધનની 3 ગતિ બતાવી. દાન કરો, ભોગ કરો, નહીં તો નાશ નક્કી જ છે. ધનનો નહીં, ધનવાનનો પણ નાશ નક્કી છે. વાપરો. અને ક્યારેક પહેરેલું હશે ને તો ક્યાંક દાદાની ભક્તિ ચાલુ હશે ને તો અનુપમા દેવીનો અંતરમાં પ્રવેશ થઈ જશે ને તો કાઢીને દાદાને ધરવાનું મન થઈ જશે. સમજ્યા ને પુણ્યશાલીઓ? ક્યારેક ક્યારેક અનુપમા દેવી અહીંયા બેઠા બેઠા અને શુભ ભાવ તમને નહીં જાગે તો કોને જાગશે પુણ્યશાલીઓ? શુભ ભાવ તમને જાગે જ છે. પણ એ વખતે દ્રવ્ય નથી હોતું ને, એટલે ક્યારેક ભાવ જાગ્યા પછી એ દ્રવ્યનો હોવાના કારણે ભાવ ત્યાંને ત્યાં મૃતપ્રાય થઈ જાય છે. એ કરના હૈ બહેનો. લલિતભાઈ આજથી 8-10 અંગૂઠીઓ બરાબર છે. ચલો સોનાની નહીં તો ચાંદી નહીં, કમ સે કમ બાપના જ્વેલર્સ का बिजनेस तो अच्छे ना भाई, नफा मेरे को दे देना. मेरे को मतलब दर्शन वल्लभ को कुछ भी नहीं चाहिए. दर्शन वल्लभ को तो जो था वो भी प्रभु के श्रद्धा के ऊपर छोड़ के आए. और व्यवहार की बात करूं तो आप सभी के भरोसे पर हम सभी यहां पर आ चुके हैं. अपने माता पिता परिवार को छोड़ के जब एक दीक्षा लेता है, किसके भरोसे पर भाई? श्री संघ के विश्वास के साथ लेता है और संघ इस विश्वास को बखूबी निभाता है. पुण्यशाली आया है दादा के दरबार में. आओ 10 અંગૂઠીઓમાં કદાચ આખો દિવસ પહેરતા ડર લાગતો હોય ને આનંદભાઈ, તો પૂજા કરવા આવો ને ત્યારે, અને 10 અંગૂઠી એની સિસ્ટમ બી આવે. આમ એક જ તાર બાંધેલી હોય, આમ ચડાવી દો એટલે પાછળ પેલી અહીંયા પેલી બ્રેસલેટ આવી જાય, અને આમ 5 આંગળીની 5 પેલી ચેનો હોય. તમને શું કહું, આ આભૂષણો સજવાના જેને જિંદગીભરના આભૂષણો તાગ્યા છે ને, એવા અમે આચાર્ય ભગવંતો સૂર્યમંત્રની સાધનામાં બેસીએ ને તો અમને પણ કેસર, બરાસ અને સોનાના વરખના આભૂષણો કરીને પહેરાવવામાં આવે છે. કેમ કે એ પ્રસંગનું મહત્વ હોય છે. અંજન શલાકા કરવા માટે જઈએ, જ્યારે પ્રતિમાને પરમાત્મા બનાવવા માટે જઈએ, મસ્તકથી માંડીને આ 10 આંગળીઓની અંદરમાં આ આભૂષણોથી અમને સજ્જ કરવામાં આવે છે. प्रतिमा से परमात्मा बनाने के लिए अगर आभूषण पहनना है तो आपको आत्मा से परमात्मा बनने के लिए परमात्मा के पास आपको 10 अंगों के आभूषण पहन के जाना चाहिए. गया राज दरबार में, राजा ने स्वागत किया और उसको 3 सवाल पूछे. सबसे पहले पूछा, भाई तू सत्यवादी है? उसने कहा जी राजन. तो बोले तेरे संतान कितने हैं? तो बोले एक भी नहीं. उंगली में 2 लगा के आए थे. राजा ने सोचा होगा और किसी के होंगे, हैं बेटे किसी के हो सकते हैं. फिर बोले तेरी संपत्ति कितनी? तो बोले 5000 द्रम, 5000 उस द्रम का वो जो नाना होगा वो. बोले अभी इसके ऊपर जो पहना था ना वो करीब करीब लाख मूल्य का आभूषण था. बोले 5000. राजा ने सोचा हो सकता है राज दरबार में आना है तो किसी का मांग के लाया हूं. फिर राजा ने पूछा तेरी उम्र कितनी? तो बोले 5 साल. संतान दूसरे के हो सकते हैं, संपत्ति दूसरे की हो सकती है, उम्र तो स्वयं की होती है ना पुण्यशाली. उम्र स्वयं की. राजा ने कहा तू कैसे बात करता है? तूने सत्यवादी कहा और ये सब तो दिखता है. चलो बेटे दूसरे के हो सकते हैं, गहने दूसरे के हो सकते, उम्र तो तेरी खुद की होती है ना. तो उसने कहा कि राजन बेअदबी माफ करना, आपने मुझे मेरी उम्र पूछी ना. मेरे इस शरीर की उम्र तो 35 साल है, लेकिन मेरी उम्र 5 साल है. बोले कैसे? तो बोले राजन पहले से जवाब दूं, वैसे दोनों बेटे मेरे ही हैं. व्यवहार से मैं उनका पिता हूं, वो मेरे संतान हैं, लेकिन जो मेरा कहा मानते नहीं उसे मेरा बेटा कहने का. કેટલા દીકરા છે આનંદભાઈ?
તો આનંદભાઈને કેટલા છે જવા દો. હસમુખભાઈ જવાબ નહીં આપે, પણ હસમુખભાઈને કેટલા દીકરા છે તમે બે જણા કહો તો. તમે હસમુખભાઈના દીકરા ખરા? કીધું કરો ખરા? હસમુખભાઈ મને મળી લેજો, કાનમાં કહીશ એટલું એમને તમે કહી દેજો, એટલે પરીક્ષા થઈ જાય. સમજે ને પુણ્યશાલી? એ કે જે કીધું ન કરે ને એ દીકરા અને ઠીકરા બધા એ નથી બોલાય. આજની આ ગામઠી ભાષા ડોશીમાં બોલે, આના કરતા દીકરાની જગ્યાએ ઠીકરો હોત તો. જો બેટા કહાની માનતા ને, અમારા દાદી કહેતા, બહુ તોફાની હતું કે આના કરતા પેટે પથ્થરો પાક્યો હોત તો કપડાં ધોવા તો કામ લાગત, કેમ કે તારે કપડાં ધોવાના મશીનનો જન્મ નહોતો થયો, એટલે નદી ઉપર જઈને પથ્થર ઉપર કપડાં ધોતા. એટલે કહેતા હું એટલો ત્રાસ આપું એટલે કંટાળી જાય ને દાદીમાં, એટલે કે આના કરતા પેટે પથ્થરો પાક્યો હોત તો કપડાં ધોવા તો काम लागत. समझा ने भाई? ये होता है जो कहा न माने वो बेटा बेटा क्या होता है. इसलिए मैंने कहा कि एक भी नहीं, बाकी ये दोनों मेरी संतान है. ये गहने जो आपने बताए ना हैं, ये वैसे 1.25 लाख के हैं और व्यवहार से तो मेरे ही हैं, लेकिन मेरे जन्म के साथ ये थे नहीं, मेरे मृत्यु के बाद ये साथ में आने वाले नहीं हैं. मैंने मेरी जो भी संपत्ति बताई 5,000 इसलिए बताई कि मैंने आज तक मेरे जिंदगी में 5,000 सुवर्ण द्रव्य सुकृत में खर्च किया. जो वहां दिया ना वही मेरा है, बाकी कुछ मेरा. बोल छो ललित भाई? इस दुनिया में तेरा क्या है जो तू लेके आया था, इस दुनिया में तेरा क्या है जो तू. सोचीशु क्यारेक જેટલું સુકૃત કર્યું એટલું મારું છે, અને સુકૃત કેટલું કરવાનું એ વાત કહું રોહિતભાઈ આની પછીની વાતમાં. એ કીધું राजा इम्प्रेस हो गए और बोले रही बात उम्र की, तो राजन इस शरीर की उम्र तो 35 साल की है, लेकिन 30 साल तो मैंने इंसान के देह में भी जानवर का जीवन जिया था. जानवर और इंसान की समानता बताई कविए. आहार, परिग्रह, भय और मैथुन, इन चारों में पशु नर एक समान. खाना पीना, इकट्ठा करना, विषयों की वासनाओं में झूलते रहना, इंद्रियों के विषयों में डूबते रहना, ये तो पशु समान है. 30 साल मैंने ऐसे ही बिताए, लेकिन 5 साल के पहले कोई गुरु भगवान का सत्संग हो चुका, तब से मेरा जन्म हुआ, इसलिए मैंने मेरी उम्र आपको बताई. इसलिए मेरी उम्र बताई. समझ गए ना पुण्यशाली? मेरी उम्र कितनी? तो 5 साल. जब से मैंने जीवन में धर्म के पथ पर चालना चालू किया ना, तब से मेरा जन्म हुआ, इसलिए मेरी उम्र 5 साल. मैंने 5,000 द्रव्य सुकृत में खर्चा किया, वही मेरा है, बाकी का तो सब यहाँ का यहाँ रह जाने वाला है, इसलिए मैंने इसको नहीं गनाया. और आज ये बेटे बालक है, मेरा कहां सुनता, सुनने का सवाल ही नहीं आता. मैं कहीं इतना कहता भी नहीं और सुन सके ऐसी पोजीशन में भी नहीं है, समझ सके ऐसी पोजीशन में नहीं है, इसलिए मैंने मना किया. बाकी ये है, राजा बड़े खुश हो गए. कुछ नहीं होता है तो थोड़ा सा भी धर्म करके जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्ति का प्रयत्न करना है पुण्यशाली. और इसीलिए कहा कि कुछ न कर सके तो राजन एक करना, सत्यवादी के दर्शन करके धर जीवन दिन का प्रारंभ करना. લેવો છે આ નિયમ નિર્મલભાઈ? સત્યવાદીના દર્શન કરી અને પછી જ દિવસનો પ્રારંભ કરવો. એ પહેલાં મંજન નહીં કરવું, પાણી પણ નહીં પીવું, ન થાય ત્યાં સુધી 24 ઉપવાસ જેવું રાખવું. કેટલા ઉપવાસ થશે કે રોજ પાળનું થઈ શકશે? થઈ શકશે ખરેખર? હા, પણ સવારે ઉઠતાની સાથે પહેલાં મને જોવો પડે તમારે. અને હા નહીં, એટલે તમને કહું, આગળ વધીને કહું, અપને પોતાના ઉપર એવો આત્મવિશ્વાસ હોવો જોઈએ. કાલ સુધી શું હતું, અહીંયા આવ્યા ત્યાં સુધી શું હતું, આ ક્ષણે પરિવર્તન લાવી શકાય છે. और याद रखना कि परिवर्तन युगों से नहीं क्षणों से होता है, और एक क्षण आज भी आ सकती है. पूज्य रत्न समाज બહુ વર્ષો પહેલા એક પુસ્તકમાં લખેલો આનંદભાઈ, એક ભાઈએ કીધું, સાહેબ તમે કહો છો કે સારા માણસોનો સત્સંગ રાખો, સત્સંગ રાખો, પણ કેટલા વર્ષોથી શોધી છું, કોઈ સારો મિત્ર મળતો જ નથી, કોઈ સારો મિત્ર મળતો જ નથી. રત્ન સુમાજીને જવાબ, હવે કામ કરને, બીજો પણ કોઈક આવી મહેનત કરી રહ્યો છે, તારા દ્વારા એની મહેનત સફળ થાય એટલું તો કરી દે. હવે કહું તમને, તમારો પ્રયોગ બતાડું. ગામમાં કોઈ મળે કે ન મળે, ઘરમાં કોઈ મળે કે ન મળે, અને આ નિયમ તમે કરી લો હસમુખભાઈ કે સત્યવાદીના દર્શન કરીને પછી મારે મંજન કરવું છે. તમે તમારી જાતને અરીસામાં જોઈ લો અને મંજન કરી શકો એટલું તો તમારી પાસે ખરું કે નહીં?
ખરું? તમે કાલે પૌષધ કરી શકો એવા સંજોગોમાં ખરા કે નહીં? એટલે તમે કરવાના ખરા કે નહીં? કરવાના. ચલો, કંઈક તો સાચું બોલ્યા. આ રીતે સેલ્સમેનશીપમાં એકાદ ગ્રાહક બી આવી જાય ને, અમારી દલાલી. હા, બાફનાજી કરોગે ના કલ ચાતુર્માસિક 14 છે, અને ચાંદીવાલા કરે તો સાડીવાલા બી કરી શકે ને ભાઈ. દરેક જના કરી શકે. आत्मा जब जाग जाती है ना, तब ये भावना ए सफल होती है ना. अमित ने हूँ नहीं कहूँ, तमे कहजो, समझा के नहीं? एने एक मन थी नक्की कर्યું છે, सामायिक नहीं करूँ, प्रतिक्रमण नहीं करूँ, औषध नहीं करूँ. जे दिवसे जागशे ने ए दिवसे डायरेक्ट दीक्षार्थी. हाँ, અને દીક્ષા લેતા પહેલા એના 3 નામ તો બદલાઈ ગયા ચોમાસા. સ્ટાર્ટિંગમાં અમી વલ્લભ હતું, પછી અનંત વલ્લભ થયું, કાલે આ નવું લઈને આવ્યા અંતિમ વલ્લભ. સમજા ને ભાઈ? હવે કોઈ પાડ્યું એ બી મને ખબર નથી. હવે જો મારો થાય તો એનો થાય કે નહીં ખબર નહીં, પણ એનો જે થાય એ મારો તો હોય. સમજ્યા કે નહીં ભાઈ? એટલે એ ત્યાં થઈ જાય. હવે મેં જ્યારે એને કીધું અંતિમ વલ્લભ, એટલે મને યાદ આવ્યું મનમાં. મેં કીધું આ રામચંદ્રજીના વારસદાર છે અમારા નાના મહારાજ, કે જિંદગીમાં એક સાથે જ લગ્ન કરીશ, બીજી પત્ની નહીં કરું. એમ કદાચ એમને નક્કી કર્યું કે એક જ છેલ્લો કરીશ, અને એકે હજારો આવી જાય, એટલે હવે પહેલો ને છેલ્લો એ જ હશે. એટલે એનું નામ શું પાડી દેવાનું? अपने आप से सोचते चलो. छोटा सा समय मिला, प्रभु का शासन. एक छोटी सी हमने कमजोरी बताओ पुण्यशालियों. प्रभु का इतना सुंदर शासन मिलने पर भी हम अपने जीवन को जो पाना चाहिए वो नहीं पा रहे हैं. इसका एक ही कारण है, हमारे हृदय में इस शासन के प्रति जो हमारी भावना है ना, वो दाल बराबर है, दूध बराबर नहीं है. हमने इस शासन को दाल मान लिया, घर की मुर्गी दाल बराबर. बाकी मैंने बताया, वैसे कल 1200 साल पुरानी घटना आपको बताई. परमात्मा के शासन की वास्तविकता अगर हृदय पट में एक बार स्थिर हो जाए ना, तो प्रभु के शासन के सिवाय सारा संसार, बोले संसार में ही रहोगे लेकिन संसार ही नहीं रहोगे. गुरुदेव के शब्द, फिर भी वो गुरुदेव ने नहीं कहा, गुरुदेव ने मुझे कहते हुए यही कहा, तेनम भगवया एवं अखायाम. हे दर्शन, भुवन भानुसुरी गुरुदेव आम कहता था. भुवन भानुसुरी कहते थे प्रेमसुरी गुरुदेव आम कहता था. प्रेमसुरी कहते थे दानसुरी गुरुदेव आम कहता था. वो कहते थे आत्माराम जी महाराज आम कहता था. आगे पढ़ो, उन्होंने कहा भगवान सुधर्मा स्वामी आम कहता था. અને ભગવાન સુધર્મા સ્વામી કે હું વળી કોણ કેવા વાળો, મારા પ્રભુ મહાવીર આમ कहता था. कौन कहता था भाई? तेन भगवया एवं अखायाम. फिर से एक बार, जो परंपरा में आए हुए गुरुदेव से मैंने पाया तत्वज्ञान, श्रावक की शास्त्रीय परिभाषा में व्याख्या बताई. श्रावक संसार में काय पाती होय, चित्त पाती. संसार में है तो संसार की क्रिया उसे करना पड़ेगा, जिम्मेदारियों से भागकर नहीं चलेगा, लेकिन उसे करते हुए भी वो जिम्मेदारियों को निभाते समय उसमें डूबेगा नहीं, वो बहते रहेगा. समंदर पार करना ही है, कोई माध्यम नहीं है, तो छलांग तो लगाना ही पड़ेगा. लेकिन छलांग लगाने के बाद में पहले मानसिक हिम्मत जुटाना पड़ेगा. मुझे समंदर में तीर कर सामने किनारे जाना है, मुझे डूबना है. तरवैयो जारे डुबकी मारे ત્યારે ડૂબવા માટે મારે કે તરવા માટે મારે? तरवा माटे मारे ने. ऐसे संसार में आप संसार की प्रवृत्ति करते हुए भी संसार तीरने की भावना हो. मिला है प्रभु का शासन, नहीं मिला था जाने दो. कोई ऐसे पूर्व के मिथ्यात्व का तीव्र उदय था कि प्रभु शासन के प्रति तीव्र दुर्भाव था, द्वेष भाव था. ऐसी 1200 साल पहले की घटना मैंने कल आपको बता दी. पहले कितना द्वेष था, कितना दुर्भाव था. वास्तविकता के ज्ञान के बाद उसके सिवाय सारा संसार उन्हें असार लगने लगा. ऐसी घटना है जल्दी से आगे बढ़ते हुए 800 साल, बीच में 400 साल में ऐसी हजारों घटनाएं घट गई. लेकिन बड़ी बड़ी महत्व की प्रसिद्ध घटनाओं का अर्क लेने जाते हैं पुण्यशाली. શું કહું, ગુરુદેવની કૃપાથી જ આ પદાર્થ બોરીવલી જાંબલી ગલી એટલે બોરીવલીનો બહુ મોટો ઉપાસ થયો કહેવાય. એક દિવસ આની ઉપર ત્યાં પ્રવચન કર્યું ને એ સંઘવાળાએ મને ચોમાસાની વિનંતી કરી, પેન્ડિંગમાં છે. સમજ્યા કે નહીં ભાઈ? એટલા માટે કહું તમને પુણ્યશાલીઓ, કેટલાક એવા પદાર્થો હોય છે, વસ્તુ એની એ હોય છે, એને સમજવા માટે અનુપ્રેક્ષાના સ્વાધ્યાયમાં જવું પડે છે. जो परमात्मा के शासन के द्वेषी थे, दुर्भाव वाले थे, शत्रु थे,
प्रभु के शासन की हानि करने के लिए भावना संपन्न थे। वैसे एकदम पुराने में जाओ तो खुद स्वयं श्रेणी की ऐसे थे, हैं, जिन्होंने परमात्मा के शासन को और साधुओं को बदनाम करने के लिए अपनी सारी शक्तियां झोंक दी थी, हैं, बहुत कुछ किया था। लेकिन आगे आते हुए मैंने 1200 साल पुरानी घटना आपको बताई। आज मैं आपको 400 साल नजदीक ले आ रहा हूं। 800 साल के पहले ऐसे एक पुण्यशाली महानुभाव हो चुके, जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर में अपने को मिले, सदगुरु का संयोग भी मिला। उन्होंने गुरु को कह दिया, गुरुदेव मुझे आपसे बहुत प्यार है, लेकिन मेरे भगवान शिव जी हैं और मेरा धर्म शैव धर्म है। आप चाहे तो मेरे प्राण मांग लेना, आप चाहे तो मेरे प्राण मांग लेना, लेकिन जिंदगी में मुझे जैन बनने का कभी मत कहना, जैन बनने का कभी मत कहना। ऐसा कह दिया। इतिहास लिखा गया, गुरु ने उसे जिंदगी में कभी जैन बनने की प्रेरणा न दी, और प्रभु महावीर के 2500 साल में उसके जितना श्रेष्ठ जैन और कोई हुआ भी नहीं। कौन नाम बोलो तो? कुमारपाल महाराजा। 800 साल प्राचीन घटना है, जिन्होंने कुमारपाल की जो चरित्र हमारे नम्रवल्लभ महाराज से अपूर्ण रह गया है, और पिछली साल भी अपूर्ण था, इस साल भी अपूर्ण है, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, आगे से चली आती है। मेरा दशवैकालिक भी अपूर्ण है, तो कुमारपाल अपूर्ण रखे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाप जैसा बेटा गुरु जैसा। मैंने भी कहा दशवैकालिक पूरा किया है, और फिर भी देखो क्या खानदानी होती है, बड़े दिल से कहता हूं। मैंने उनको जाहिर में भी ऐसे हंसी में ठपके दिए, कुमारपाल पूरा नहीं किया। उन्होंने मुझे रूम में भी नहीं कहा, गुरुदेव आप मने बधानी वच्चे को छो, तमे क्यारे दशवैकालिक पूरू करिए, को तो खरा। आज तक नहीं पूछा है। ये हमारे जैन साधु का विनय है, ये जैन साधु का समर्पण है, ये जैन साधु की गुणवत्ता है। पुण्यशाली है शिष्य अपने गुरु के सामने कभी ऐसे आवेश में आकर के कुछ नहीं कहते, और हो जाए छदमस्त है, कभी आबी भी जाए तो गुरु भी समझदार होते हैं। आता है मेरे पर जब कभी आवेश कर ले, और कभी किसी ने देख लिया तो मुझे तुम्हारी सामे बोले तो तू चिंता न कर, पेरलो ते उगोत। मैं मारा गुरुनी सामे घना आवेशो कर्या छे, मारा गुरुना मैं अपमानो घना कर्या छे, समझ्या ने भाई? आ तो कई ज નથી करतो, समझ्या ने भाई? એટલે એમાં કઈ અકળાવા જેવું નથી, ચાલ્યા કરવાનું। ને અમે પણ છદમસ્ત છીએ, રાગદ્વેષ તો અંદરમાં રહ્યા છે। હવે અમારે અમારા રાગદ્વેષ બહાર કાઢવા માટેનું માધ્યમ અમારા 4 જણા છે। તમારી પાસે અમે ક્યાં આવેશ કરવા આવવાના, સમજ્યા કે નહીં? અંદરના અંદર જ નીકળે। વધારે મોદાર ઉસે ઘરવાળા પર થાય કે બહારવાળા ઉપર આનંદભાઈ? और कह दिया था कि मुझे उन्होंने बताया था, मुझे याद भी याद है ये बात उन्होंने कही दी। गुरु मिलने के पहले कुमारपाल का जीवन चरित्र लिखना हो तो 3 शब्दों में लिखा जाता था। एक लाइन भी पूरी नहीं थी। कया 3 शब्दों नंबर मारे? हाँ, जुगारी, शिकारी और मांसाहारी इज इक्वल टू कुमारपाल, दैट्स ऑल। जुए के शौकीन थे, शिकार के मास्टर थे, मांस तो उनकी फेमस फेवरेट आइटम थी, मांस खाना तो उनका शौक था, है? 3 शब्द। सदगुरु की प्राप्ति के बिना जीवन कैसे होता है, और सदगुरु की प्राप्ति के बाद जीवन कैसा होता है। और इसीलिए गुरुपद की गरिमा में, गुरु पूर्णिमा में उन्होंने कहा था, जो 10 मिनट बोले थे तब कहा था, है? एक गुरु की महिमा बताते हुए एक सुंदर से 2 शब्द आते हैं, गुरु है तो बसंत है, गुरु नहीं तो बस अंत है। ये कहा था ना पुण्यशाली, मुझे भी उन्होंने कहा। मैं जब भी कहता हूं उनके नाम से कहता हूं कि मेरे नम्र महाराज ने मुझे ये मैसेज पढ़ करके बताया था, गुरुदेव अच्छा मैसेज आया है। कहीं ना है आए गुरु मिले, ऐसे संयोगों में मिले जब कुमारपाल को मारने के लिए सिद्धराज जयसिंह ने अपनी सेना को पूरा लगा दिया था। उस समय में एक बार हेमचंद्राचार्य ने उन्हें बचा लिया था, और तब उन्होंने कहा था, गुरुदेव आपने मुझे नया जीवन दिया है, जब मैं राजा बनूंगा ना, मेरे गुरु स्थान पर मैं आपको विराजित करूंगा। और गुरु स्थान पर योग संयोग। वैसे हेमचंद्राचार्य जी अंतर्यामी थे, उनको मालूम था कौन से दिन राज्य मिलने वाला है। उसी समय में वो पाटन पहुंच चुके थे, उसी दिन राज्याभिषेक हुआ। सारी गतिविधियां पूर्णता की ओर थी ना, बीच में नहीं आए। और जैसे गतिविधियां पूर्णता की ओर आए, सबसे अंत में हेमचंद्राचार्य जी पधारे, कुमारपाल खड़े हो गए। राज्याभिषेक की सभी फॉर्मेलिटीज पूर्ण हो चुकी थी, खड़े हुए, हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव
आपकी कृपा से मिला हुआ ये साम्राज्य, ये सेवक आपके चरणों में अर्पण करता है। कहीशु दादा मुनि सूरत ने, दादा शू हतुं मारी पासे? काई नहोતું, नौकरी पण नहोती મળતી दादा। 4 જગ્યાએ 12 મહિનામાં નોકરી બદલતો હતો ત્યારે માંડ 2 છેડે 2 માણસનો પરિવાર જતો હતો દાદા। 50 વર્ષમાં તે કેવી મહેરબાની કરી દાદા, 11 મહિને ને 6 મહિને ભાડાનું ઘર બદલવું પડે એવી દશામાં આ નાગપુરમાં દિવસો મેં કાઢ્યા છે દાદા। આજે હું એક 4 BHK ફ્લેટનો માલિક છું, 5000 સ્ક્વેર ફીટમાં બંગલાનો માલિક છું, વગર બંગલે અને વગર ફ્લેટે સેંકડો એકરની જમીનનો પ્રભુ માલિક છું। જે કઈ છે એ બધું કહીશું દાદાને ક્યાં? દાદા દુકાનમાં કોઈ ઊભા નતા રાખતા, નોકરી માંગવા જઈએ તો હવે સંઘવાળા ટ્રસ્ટી બનવા માટે આગ્રહ કરે છે, સમાજવાળા આગેવાન બનવા માટે હાથ જોડીને વિનંતીઓ કરે છે। દાદા આ બધો પ્રભાવ કહીશું દાદાને ક્યારેક કહીએ, देखिए हमारे राजा महाराजाओं के चरित्र सुनिए, जिनकी दया से मिला है। शिवाजी महाराज भी जब राज्याभिषेक हुआ और रामदास स्वामी आए ना, खड़े होकर के कह दे ने, देवा हे माझं राज्य मी तुम्हाला अर्पण करतो। શું કીધું પરાગભાઈ? અને રામદાસ સ્વામી નારાજ થઈને નીકળી ચાલ્યા હતા। આવ્યા, પાછા આવ્યા, વચ્ચે ઉભા રહ્યા, રડવા માંડ્યા, કેમ ગુરુદેવ, માજી કાંઈ ચૂક झाली? રામદાસ સ્વામી આમ પાછા રસ્તેથી સાઈડમાં થઈને નીકળ્યા। શિવાજીને સાઈડમાં ન કર્યા। તમારા રસ્તામાં કોઈ આડો આવે ને તો એને સાઈડમાં ના કરતા, તમે સાઈડથી રસ્તો લઈ લેજો। આ ગુણવત્તાનું દર્શન છે। આપણે રસ્તામાં આડા આવનારને આપણે સાઈડમાં કરવાની કોશિશ કરીએ, ના કરશો પુણ્યશાળીઓ। તમારા નસીબથી પાછો આગળ આવ્યો। આવો એના જેના નજરથી ને જેના આવાજથી આ મોગલો ગભરાઈ જતા હતા એ શિવાજી ગુરુચરણોમાં પડ્યો છે। એટલે કે ગુરુજી કાંઈ ચૂક झाली, सांगाना काय एवढी नाराजी? એટલે રામદાસ સ્વામીએ કીધું, काय म्हटलं? મને કાંઈ નહીં ગુરુદેવ, બસ एवढंच सांगितलं, माझं हे राज्य मी तुम्हाला। रामदास म्हणे, अजून पण तेच बोलतो? એને ન ખબર પડી। મને काय बोलला, बोल परत। काही नाही गुरुदेव, माझं हे राज्य मी तुम्हाला। म्हणजे नक्की झालं ना की राज्य कोणाचं होतं? आणि तू मोठा दानवीर आणि मी भिकारी, तुझं तू मला द्यायला निघाला, तुझं काय होतं? नाही, चूक सुधरून घेतली? नाही गुरुदेव, चूक झाली, आपलं आपल्याला अर्पण करतो। किससे मिला मुझे? मेरे दादा की कृपा से, मेरे भगवान की कृपा से। और भगवान कभी डायरेक्ट कृपा नहीं बरसाते, भगवान तो ऊपर की टंकी है, वो भगवान की कृपा को हम तक पहुंचाने वाले हमारे सदगुरु भगवंत है। क्या दोगे आप हमें, क्या दोगे? कुमारपाल ने कह दिया, गुरुदेव हाँ, આપની કૃપાથી પામેલું રાજ્ય આપને અર્પણ કરું છું। હેમચંદ્રાચાર્યજીને કહી દિયા કે કુમારપાલ, જૈન સાધુ એક ઘાસના તનકલાનો પણ પરિગ્રહ નથી કરતા, આ રાજ્યને લઈને શું કરવાના, તું તારી રીતે ચલાવજે। કુમારપાલને કહા, ગુરુદેવ આ બધી મને ખબર ન પડે, પણ એક કહી દઉં કે ભલે અહીંયાના સિંહાસન ઉપર બેસીશ, પણ મારા હૃદયના સિંહાસનના રાજા તો આપ જ છો। बिठाया, उन्हें औचित्य किया और फिर एक कहा, गुरुदेव જરૂર પડે ત્યારે મારા પ્રાણ માંગી લેજો, પણ એક વાત યાદ રાખજો, ભગવાન મારા શિવ છે, શંકરાચાર્ય મારા ગુરુ છે અને શૈવ ધર્મ એ મારા જીવનનો આદર્શ છે। તમારે મને જિંદગીમાં ક્યારે પણ જૈન બનવાનું કહેવાનું નહીં। આવું કહેવાવાળા કુમારપાલ જેવા જૈન 2500 વર્ષમાં બીજા કોઈ થયા નથી। કુમારપાલની ફોટો પહેલા લગભગ ગુજરાતમાં દરેક ઉપાશ્રયમાં હેમચંદ્રાચાર્ય બેઠા હોય અને કુમારપાલ ઊભા હોય ને એવા ફોટા લાગતા હતા। આપણા ઉપાશ્રયમાં તો કોઈ ફોટા લાગ્યા જ નથી, સમજ્યા ને પુણ્યશાળીઓ? આ લાગેલા ફોટા અમારી સાથે સાથે ઉતરી જવાના, અમારી અમાનત છે, અમે લઈને ચાલ્યા જવાના, બરાબર ને ભાઈ? આ અહીંયા રાખવા હોય, અમારી ઈચ્છા હોય કે અહીંયા રાખવા છે, તમને પરમિશન મળે ખરી? મળે ખરી કે ના મળે? મીટિંગ લેવી પડે ને ભાઈ, मीटिंग लेवी पड़े ना। એટલે પછી મને શું કે ખબર છે જયેશભાઈ साहब, आपको लाने के पहले भी मीटिंग लेना पड़ा था, अभी जिंदे आदमी को लाने के लिए मीटिंग लेना पड़ता तो तस्वीर को रखने के लिए तो मीटिंग। और वहां पर मेरे एक कहने की तत्व की तरफ ले जाता हूं पुण्यशालियों। अपने त्या श्रावको, श्रेष्ठ श्रावको घना बधा थया। पेथरशाह, जगरूशाह, जावरशाहથી માંડીને ઘણા બધા થઈ ગયા 2500 વર્ષની અંદરમાં। ધર્નાશાહ, રત્નાશાહ, કુમારપાલ, વસ્તુપાલ, તેજપાલ, આવા બધા ઘણા બધા થઈ ગયા। કોઈ શ્રાવક થયા
કોઈ શ્રાવક શિરોમણી થયા, કોઈ મહાશ્રાવક થયા, પણ પરમારથની પદવી 2500 વર્ષમાં એકમાત્ર કુમારપાલને મળી. परमारथ नो मतलब शू ललित भाई? परम श्रावक. परम के ऊपर कुछ नहीं होता. बड़े से बड़ा कोई हो सकता है, महान से महान कोई हो सकता है, श्रेष्ठ के ऊपर कोई श्रेष्ठ हो सकता है, परम के ऊपर कोई नहीं हो सकता है. परमारथ की उपाधि उनको मिल चुकी. पुण्यशाली जैन शासन हृदय के अंदर में आ गया. एक दिन ऐसा था कि सारी दुनिया छोड़ दूं, जान छोड़ दूं, लेकिन जिन शासन को ग्रहण नहीं करूंगा. जैसे 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 जिन शासन के लिए सहजता से जानकारी अनुभूतियों से होने लगी कि जैन शासन क्या मायने रखता है, जैन शासन क्या चीज है, गुरुदेव के आचार को देखते हुए, गुरुदेव के विचारों को देखते हुए, गुरुदेव की वाणी को सुनते हुए जैन शासन के प्रति एक अंदर से सहज भाव प्रकट हुए. मिथ्यात्व के आवरण हट चुके, सम्यक दर्शन का दीप प्रकट नहीं हुआ, प्रज्वलित हो चुका, और बाकी का बचा हुआ सारा जीवन इसी प्रकाश के अंदर में कुमारपाल चलते रहे, जीते रहे, सब कुछ करते रहे. एक दिन जो मैंने बीच में आपको बताया था कि दरबार में बैठे थे, कवि ने आप में एक राजा को मेघ जैसा बताया, और कुमारपाल ने कहा क्या उपन्युक्त दिया है, और उदयन मंत्री जो पिता जैसे तो उन्होंने कहा राजा का तो भनेलो सारो, का तो अभन सारो, पण अर्धो हारो. राज दरबार में राजा को कहने की हिम्मत भी किसी की होती है भाई, जिसके पास निस्वार्थ बुद्धि होती है. बात में से बात निकली, कह दो आपको. पूज्य रत्न सुंदर सिंह दिल्ली के अंदर में थे, 3 चातुर्मास लगातार किए, और एक बार राम सेतु बचाव का आंदोलन था. करीब करीब 10 लाख हिंदू लोग वहां इकट्ठे हुए थे, और उस दिन का सारा फंक्शन टीवी और मीडिया के माध्यम से देश विदेश के करोड़ों की संख्या में लोग देखने वाले थे. रत्न सुंदर महाराज की छवि पूरे लोगों के ऊपर अंकित हुई, राजनेताओं से लगाकर सभी के ऊपर अंकित हो चुकी थी. तो उस अध्ययन में एक हिंदू संत के रूप में रत्न सुंदर महाराज को आमंत्रित किया गया कि आप पधारिए, और जो भी आए सबको 5-5 मिनट बोलना था, उपदेश देना था. रत्न सुंदर महाराज उन्होंने कहा भाई मैं हिंदू तो जरूर हूं, लेकिन जैन आचार्य हूं. आपकी विनंती का, आपकी भावनाओं का हृदय से स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं जैन शासन का आचार्य हूं. अगर मैं वहां आऊंगा ना तो सबसे मुख्य स्थान पर मुझे बैठना होगा. मोटा मोटा शंकराचार्यो, चारे पीठ कहेवाय एमनी, तमने खबर होय तो. चारे बाजू एक एक पीठ, शंकराचार्यो, रामानुजाचार्यो, आ बधा ज त्यां आववाना हता. ए बधानी वच्चे आ वातनो स्वीकार थई गयो कि मुख्य स्थान पर रत्न सुंदर सुरीश्वरजी बेसे. बधाने 5-5 मिनिट आपी, रत्न सुंदर महाराज ने 25 मिनिट आपवा. और रत्न सुंदर महाराज ने बोलने का चालू किया. खड़े हुए टेबल के पास बोलना चालू किया. सुबह सुबह 2 मित्र आमने सामने जाने वाले मिल चुके. एक बड़ा खुशी में था, दूसरा सहज था. दूसरे ने उसको पूछा आज बहुत खुश दिखता है. तो बोले खुश क्यों ना हूं, क्यों ना हूं. बोले कारण क्या है तो बता. बोले कुछ नहीं यार, मैंने आज मेरे घर पर ये राजनेताओं को नाश्ता कराया. तो बोले उसमें क्या बड़ी बात है? आजकल तो देखो इलेक्शन आया ना, राहुल गांधी झुपड़ी में जाके भाकर खा के आएगा, फिर भले 5 स्टार होटल में जाएगा. ये तो सब फोटोग्राफी और बयानबाजी में क्या रहता है. नहीं बोले यार ऐसा नहीं, सुन तो सही, सिर्फ घर पे नाश्ता करा इसकी खुशी नहीं है. तो बोले किस चीज की खुशी पर आग भाई, बहुत सरस बात करी. हर महीने उनको नाश्ते में बिस्किट खिलाया. तो बोले नाश्ते में तो बिस्किट ही खाते ना, रोटी थोड़ी खाते. बोले यार तू बहुत घाई करता है, जरा सुन. बोले मैंने बिस्किट खिलाई इसकी खुशी नहीं है, नाश्ता कराया उसकी भी खुशी नहीं, बिस्किट खिलाए उसकी भी खुशी नहीं, लेकिन मैंने इन नेताओं को जो बिस्किट खिलाए ना वो कुत्ते वाले बिस्किट मैंने खिलाए थे. वो मित्र मजाक में नहीं गया. उसने बोला कारण क्या, और फिर उसने कह दिया कि मैंने इस भाव से खिलाए कि कुत्ते के बिस्किट खाने के बाद हमारे नेताओं में कुत्ते जितनी ईमानदारी अगर हमारे राष्ट्र के प्रति आ जाए ना तो हमारा सबका. आप कौन बोली शके मारे तमने कहूं जेना एक रुवाटाમાં પણ સ્વાર્થ ભાવના ન હોય, રાષ્ટ્રહિતની ભાવના હોય, વિશ્વહિતની ભાવના હોય, આત્મહિતની ભાવના હોય ને એ મહાપુરુષો બોલી શકે. ઉદયન મંત્રી ने जैसे कहा, कुमारपाल को बुरा नहीं लगा. समझदार એને જ કહેવાય. ભૂલ બતાવનાર મળે અને ઉછળી જાય ને એ તો અધૂરા ઘડા જેવા છે. પુણ્યશાળીઓ
સમજદાર એને કહેવાય ભૂલ બતાવનાર મળ્યા પછી આત્મનિરીક્ષણ કરે, પોતાની ભૂલને જુએ, જાણે અને સુધારી અને ભૂલ મુક્ત जीवन બનાવવાનો प्रयत्न करे। और फिर उदयन ने जो कहा, और 72 साल की उम्र में कुमारपाल पढ़ने के लिए बैठे। सिर्फ बना हुआ नहीं पढ़ा, व्याकरण ग्रामर संस्कृत का पढ़ा। और इस उम्र में पढ़ने के बाद में कुमारपाल महाराजा ने स्वयं संस्कृत भाषा में प्रार्थनाओं का सर्जन किया। और ऐसे प्रभु की प्रार्थना बहुत सारे सर्जन कुमारपाल महाराजा के, उसमें के एक सर्जन है कुमारपाल बत्रीसी है। कुमारपाल बत्रीसी नाम का एक ग्रंथ संस्कृत के अंदर में बना हुआ, उसका गुजराती ट्रांसलेशन हुआ है। उसकी आखिरी गाथा में कुमारपाल ने परमात्मा से जो प्रार्थना कही ना, वो प्रार्थना मैं आपको बता रहा हूं पुण्यशाली। एक दिन ऐसा था, फिर से भूमिका में ले जाओ केतन भाई, कि उन्होंने कहा था कि सारी दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन शैव धर्म नहीं छोड़ूंगा और जैन धर्म ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे कुमारपाल को जैन धर्म की वास्तविकता जब ख्याल आ गया, उसके भावों में कितना परिवर्तन आ गया। थोड़ी सी लिंक में लेके जब आपको 1200 साल के पहले ब्राह्मण ने भी मरना पसंद किया था, जैन धर्म करना पसंद नहीं किया था। उस ब्राह्मण को जब वास्तविकता ख्याल आया, उसको जैन शासन के बिना की जिंदगी मुर्दे से भी बदतर लगी थी। जिंदगी में सनातनता प्रभु के शासन के कारण लगी थी। ऐसे लगी आज 800 उसके 400 साल यानी 800 करीब 800 साल पहले की एक घटना पुण्यशाली। और उसमें जो कुमारपाल ने जैन धर्म की स्वीकृति के ऊपर अपना पूर्ण निषेध बता दिया था, उस कुमारपाल को जब जैन धर्म की वास्तविकता का ख्याल आ गया, आ सांभळ्या પછી कम से कम जैन कुल में जन्म्यो छू, मने मारा धर्मनी वास्तविकतानो ख्याल आवे। जे आ धर्मना दुश्मनोने धर्म प्रत्ये समर्पण ने प्रेम भाव प्रगट्यो, एटलो प्रेम भाव जो आजे मने प्रगटी जाए ने तो मारा माटे कार्तक चोमासु सफलतानो एक पंथ बनी जशे। क्रिया तो कर रहे हैं, प्रवृत्ति है, प्रीति कितनी है बहुत बड़ा सवाल है। जैन शासन की प्रवृत्ति तो थोड़ी बहुत कर रहे हो, लेकिन शासन के प्रति प्रीति कितनी है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। और इसीलिए क्या बताऊं, आत्मकल्याण के 4 अनुष्ठान मतलब 4 प्रकार के विधान बताए ना, प्रीति अनुष्ठान, भक्ति अनुष्ठान, वचन अनुष्ठान और असंग अनुष्ठान, 4 अनुष्ठान बताए आपको। ये सैंपल मैंने देने के बाद में निर्मल भाई, रोहित भाई जैसे ने रात को बैठना चाहिए, गुरुदेव आ 4 अनुष्ठान तमे कीधा एनो जरा मर्म तो समझाओ है, लेकिन इसकी भूमिका समझा दो अमित भाई आपको। पहले प्रीति बताई, बाद में भक्ति बताई। हम लोग प्रीति के बिना ही है। मैं एक गाम में कीधु जयेश भाई कीधु ऐसा क्यों किया प्रीति के छोड़कर भक्ति? बोले गुरुदेव हमारी आदत अच्छा है, हूँ नवानु करवा गयो ने गुरुदेव, पहला पगथिया चढ़वाना बदले सीधा 2-4 चढ़ी ज जतो तो पहलू पगथुं हूँ क्यारे चढ़्यो ज नथी। प्रीति के बिना भक्ति हो सकती है, टिक नहीं सकती है। कुमारपाल पहुंचे वहां पर इस मर्म तक, और कुमारपाल ने आखिरी जो प्रार्थना व्यक्त की ना, उसमें लिखा परमात्मा के पास रोज 108 स्नात्रियों के साथ कुमारपाल महाराजा परमात्मा की स्नात्र पढ़ाते थे। रोज 108। उसके मैंने पुष्प पूजा की बात आपको बताई थी, षड ऋतु के पुष्पों की बात, आरती उतारी राजा कुमारपाल, वो भी उसी समय की एक घटना है। कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, आज बैठे। और हमारे यहाँ विधि है, जब प्रभु के दर्शन करने के लिए जाओ, पूजन करने के लिए जाओ, जाने के बाद पहले प्रभु की स्तवना करो, निकलने के पहले प्रभु से कुछ याचना करो। प्रभु के पास मांगे बिना कभी बाहर नहीं लौटना चाहिए पुण्यशाली। मांगना क्या ये बाद में समझ लो, पहले मांगने के लिए जाना चाहिए, ये ध्यान में रखो। जाना है तो मांगने के लिए मांगना, फिर कभी हम प्रभु की प्रभुता भी मांग ले, वो बात अलग है। कब क्या मांगना ये बात अलग है, लेकिन मांगे बिना कभी बाहर निकलना नहीं। और कुमारपाल रोज कुछ ना कुछ मांगते थे, रोज कुछ ना कुछ मांगते थे। प्रभु तेरी भक्ति से मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, कुछ तो भी मांगा। आज भी सारी क्रियाएं पूरी हो गई। सबसे आगे कुमारपाल बैठे हैं, भगवान के सामने ऐसे हाथ पसार कर बैठे हैं, और कुछ मांगना है, लेकिन आज क्या मांगना ना, अंदर से आवाज ही नहीं आ रही। क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू है? और मांगते समय जब हम सच्चे दिल से सोचते हैं ना, तो अंतर की आत्मा भी हमें आवाज देती है। तो परमात्मा के सामने नजरें हैं, हाथ पसरे हुए हैं, क्या मांगू समझ में नहीं आता है। क्या मांगू प्रभु, क्या मांगू, सोचते सोचते सोचते
यहां से पानी की बूंदे बाहर निकलने लगी, अंदर से आवाज नहीं आती। और फिर याद रखना, जब सच्चे दिल के आंसू आते हैं ना, आंसू वो खजाना है, किस्मत से मिलता है। ચંદના પાસે બધું હતું, આંસુ નતા તો પ્રભુ ચાલ્યા ગયા હતા ને ભાઈ। ગૌતમ પાસે બધું જ હતું પણ વિરહના આંસુ નતા તો કેવળને મળતું નહોતું ને ભાઈ। આવી ઘણી બધી ઘટનાઓ અમારી પાસે છે। ये घटना होनी चाहिए, आंसू नहीं थे। धीरे धीरे आंसू निकले और अंतरात्मा से आवाज आई, बहुत प्यारे शब्द, सुंदर सी प्रार्थना। और भगवान को कहते, भगवान क्या मांगू, कुछ पता नहीं चल रहा है। और बोलते बोलते कहते, भगवान तू मिला, तेरा शासन मिला, शासन समझाने वाले गुरुदेव मिले, अब मांगू तो क्या मांगू। बहुत प्यारे शब्द उन्होंने संस्कृत में लिखे। वर्तमान काल के कोई कवि ने उसके पूरे कुमारपाल बत्रीसी गुजराती भाषांतर स्तुतिओ तरीके गावा जेवुं छे। अरियंत वन्नावली स्तुतिओ तरीके गावा जेवी छे, रत्नाकर पच्चीसी स्तुतिओ तरीके गावा जेवी छे। हम इतने सालों से भक्ति कर रहे, दो चार पोपट पाठ की हुई स्तुतियों से आगे पढ़ने की कोई हमारी मनीषा ही नहीं है। दर्शनम देव देवस्व, जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे, हे देव तारा दिल में वात्सल्यना झरना भर्या, मारा दिल में हलाहल झेर भर्या। ये तो बोलो ना कभी कभी, क्यों नहीं बोलते हूं? कभी कभी बोलो, कुछ पढ़ो, कुछ लिखो, कुछ नया। क्या कितना खजाना है, कितना खजाना। पेलू कहेवाय ने रसोई बनावता ना आवड़े पण मां रोज नवी नवी आइटम बनावे तो खाए के न खाए। आवा मां जेवा केटलाय भगवानना भक्तो छे, जेमना हृदयमांथी प्रगटेला आ प्रार्थना, संवेदना, वेदनाना पदोने एक चबावी चबावीने वापरो ने तोय 3.5 करोड़ रुवाटामां रहेला असंख्य प्रदेशो उल्लसित थया वगर न रे। बीजा बधानी क्या बात करूं, अमारा गुरुदेव एमने लगभग 1500 जेटली स्तुतिओ प्रार्थनाओं बनाई है, 2000 जेटला स्तवनो जेमना एतामांथी निकळ्या। और बात याद है कि इसलिए कह दूं कि बहनों के लिए मुनि सूरत स्वामी की 36 की बुक आप सबको बांटी हुई है। 36 स्तवन, एक भगवान के 36 स्तवन बनाना क्या खाने का खेल नहीं है? और हर स्तवन के राग अलग, हर स्तवन के भाव अलग, हर स्तवन में नया नया खजाना भरा हुआ है। ऐसे नहीं कि एक के कई लोक व्यवहार भरा हुआ है, कई हमारी प्रार्थनाओं का संकलन किया है, कई अलग अलग उपमाओं के साथ में वहां पर एक किया है, दयालु देव दिल दरबार आवो, आज मुझे रहे में हृदय ना भावती स्वागत, कराचू करूचू हूं तमारू प्रेम। कैसे भाव लिखे हैं। निश्चित रूप से आपको कहता हूं, आपके घर पे भी जो भी बहनें आती है आपके घर से ही आती है, यानी बुक आपके घर पे आ गई हो, पक्का कीजिए, कम से कम 5 स्तवन तो सभी ने करना पुण्यशाली। और वो धीरे धीरे साध्वी जी भगवान को सुना देना, जो भी 5 या उससे अधिक करेंगे उनको बहुमान दिया जाएगा। और फिर उसमें से भी अगर अवसर लगा, वैसे कंपटीशन हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि एक दूसरों को कम आता है, फिर वो रिजल्ट देने के ऊपर पक्षपात का आक्षेप हुआ जाता है, इसलिए कंपटीशन तो नहीं करता। 5 या उससे अधिक स्तवन जो भी पक्के करेंगे, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, उस पुस्तक में से, बराबर है, वो पुस्तक में से 5 स्तवन जो करेंगे, एक एक भाव भरे हैं। लो एक खजाना हमारे मां समान गुरु भगवंतों ने, गुरु भगवंती ने, ऐसे कई कवि है पुण्यशाली जिन्होंने ऐसे खजाने बताए हैं। आज हमारे परमात्मा की भक्ति में हमें झुमाने वाले संगीतकार जो गीत गाते हैं, अधिक से अधिक गीत अभी उदय रत्न महाराज के चल रहे हैं पुण्यशाली। अभी थोड़े दिनों के पहले भारती बहन गड़ा करके, माटुंगा की बहन, मुझे पता नहीं था, ऐसे कई स्तवन जो हमारे लोग के हृदय और जीभ के ऊपर घूम रहे ना, वो भारती बहन गड़ा नाम के श्रावी गाने बनाए हुए थे। प्रवीण भाई देसाई तो आज भी अपने गीतों के माध्यम से जीवंत है, शांतिलाल शाह जीवंत है। कम से कम जो है उसे लेकर पढ़े तो सही, पाकू न थई शके, माथું થોડું હવે વિચાર, સ્મરણ શક્તિ મંદ પડી છે, દર્શન શક્તિ તો તારી ચાલુ છે ને। રોજ ભૂખ લે, રોજ સવારે એક સ્તવન બોલ, રોજ સાંજે 2-4 ગીતો બોલી જા, ઊંઘતા પહેલા એ ગીતોને સાંભળ। ચલો એ તને નથી આવડતું ગાતા તો હવે જમાના પ્રમાણે ટેકનોલોજીમાં યુટ્યુબ ઉપર હજારો ભક્તિ પદોનો ખજાનો સમાયેલો છે। માંગીએ શાયદ कुमारपाल बत्रीसी गुजराती भाषांतर भी, अगर मैंने सुना नहीं है लेकिन यूट्यूब पर होने की संभावना है, क्योंकि हमारे साधु साध्वी जीवों में और बड़े शहरों में इसका बहुत बड़ा क्रेज है। इसकी अंतिम प्रार्थना करके आज इस चातुर्मास का अंतिम प्रवचन पूर्ण करूंगा। कल तो चातुर्मास की जिसे कहते हैं ना, वो तो कैसे बोलता, वो फाइनल सेरेमनी बोलते हैं ना, जैसे आईपीएल पूरा होने के बाद, वर्ल्ड कप पूरा होने के बाद में कल का दिन तो हमारा सेरेमनी का है। और मैं चाहता हूं अगर आपको लगे कि गुरुदेव ने निष्काम भाव से 4 महीना हमारे ऊपर करुणा की धारा बरसाई है, तो आप तो जरूर आना, अपने मित्रों को, जयेश भी आपके टीम के मेंबरों को, 70 में से एक तो आप हाजिर हो, एक ही है ना भाई,
जो भी है 17 को कह देना कि काले बद्धाए कल सबको आना पड़ेगा बोलना भाई। जिस गुरुदेव अपने लिए आए हैं, कल चातुर्मासिक पर्व है, इसके लिए कल कोई भी बाकी न रहे, प्रयत्न है। बाकी जो भी आएंगे आपने देखा होगा, 500 आए तो भी मैं इसी मस्ती में बोलता हूँ, 5 आए तो भी इसी मस्ती में झूमता हूँ, क्योंकि मेरी मस्ती आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। मैं तो मेरे देव गुरु की कृपा से माध्यम से जीता हूँ। बात निकली ना गुरु कृपा से, इसलिए एक छोटी सी 4 पंक्तियां दिलीप भाई याद आ गई। लिखा है गुरुदेव के मुख से सुना किरीट भाई कि सूर्यमुखी दिन में खिलता है रात में नहीं, सूर्यमुखी दिन में खिलता है रात में नहीं, चंद्रमुखी रात में खिलता है दिन में नहीं, संतमुखी हर समय खिलता है क्योंकि उसकी मुस्कान किसी के हाथ में। हम हर समय खिलते हैं। आओ, आना चाहिए। आप आपका फर्ज भूल रहे हो, कर्तव्य चूक रहे हो। जो नहीं आ रहे श्रावक यहाँ पर, सिर्फ ट्रस्टीओ के बारे में मत सोचो, नहीं तो घना लोग एवा હોય કંઈક ટ્રસ્ટીઓ માટે સંદેશ આપીએ ને એટલે મનમાં બહુ ખુશ થાય। હા જો સાહેબ જે બરાબર કીધું, હાલા ટ્રસ્ટી થઈને આવતા નથી, અલા અડધા દિવસો તુંય નતો આવ્યો તો એમાંય અડધો આવ્યો તો, એમાં તું क्या વિચારે છે? एक जिम्मेदारी वडीलों के लिए विशेष संदेश होता है, इसीलिए कहता हूं हर एक की अपनी अपनी समस्याएं हैं और संसार समस्याओं का था ये पूरा, जिसे गुजराती में कहवाय समस्याओं नो सरवालो, एनु ज नाम संसार। समझा ने भाई? एक जाए। लेकिन आओ, इस समस्याओं का समाधान हमारे सदगुरु के चरणों में मिलता है। निश्चित रूप से पधारना और कहते जरूर रहना। जो मुकेश भाई रोज कहते रहो ने, काले केतन भाई हाथ में आवी गया है तो आज आवी ज गया। समझा ने? मैं एने काले एक ज नानकनी प्रेरणा आपी। मैं कीधुं केतन मारे तने एक व्याख्यान संभळावुं छे, क्यारे आवी? और देखना कुएं में हो ना हवाले में आता है। मजाक नहीं करती, अनुमोदना भावथी कहूं छुं, એને મજાકમાં ના લેતા પુણ્યશાળી। એકે ગુરુદેવ તમે કહો। મેં કીધું હવે કાલનો એક જ દિવસ બાકી છે, કાલે આવજે। એકે ગુરુદેવ આવી જઈશ। કબૂલાત કરી કે ગુરુદેવ પ્રમાદ છે, બીજું કાંઈ નથી। एक बात बताओ, इसे हंसी में मत निकालो। वो व्याख्यान में एक भी दिन शायद नहीं आया, वंदन एक भी दिन नहीं छोड़ा। फिक्स उसका आने का करीब करीब 11 साढ़े 11 के बीच में उसका समय आने का, वंदन करने का, बिल्कुल मौन के साथ चले जाने। कुछ पूछा तो एक मीठी मुस्कान देके चले जाने का। कभी कभी बात कहना एक गुण है, गुरु वंदनो कभी भूला नहीं है पुण्यशाली। ये संस्कार आज आए, कहते रहा ना मैं तो आज वो दिन आ गया पुण्यशाली। और चाहता हूं, केतन भाई को कहता हूं, आज आए हैं जल्दी आना। हमारे यहाँ वैष्णव समाज का एक गीत आता है जयेश भाई, जયારે કોઈ બી ભક્તિ કે અનુષ્ઠાન પૂરું થાય ને એટલે આપણે જેમ બોલીએ ને રજા આપો હવે દાદા મારા નાથની બધાઈ બાજે છે, એમનું છેલ્લું ગીત છે, એમનું છેલ્લું ગીત અમે સાંભળેલું છે। સ્કૂલોમાં ઉતરીએ ને એટલે વૈષ્ણવ સમાજના ગીતો વગેરે સાંભળવા મળે, એમાં એમનું છેલ્લું ગીત છે। હવે જ્યારે બધો ફંક્શન પૂરો થઈ જાય ને એટલે છેલ્લું ગીત કોઈ ગાય અમિતભાઈ? આજે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ કાલે વેલા આવજો। એટલે હું બી તમને કહી દીધું, બરાબર છે ને કેતનભાઈ? ધ્યાનમાં રાખજો, કઈ વાંધો નહીં। एक अंतिम प्रार्थना के पद बता दो आपको। उन्होंने कहा परमात्मा के सामने देख रहे, हाथ ऐसे झोली की तरह पसारे हुए हैं, परमात्मा के सामने देख रहा, क्या मांगना कुछ सूझता नहीं। प्रभु से कहता कि प्रभु, बहुत प्यारे शब्द लिखे हैं कि पाम्यो छू बहु पुण्य थी प्रभु तने, त्रैलोक्यना नाथ ने। शब्द को भाव ख्याल में आए, इतने सरल शब्द हैं। जबरदस्त पुण्य के उदय से प्रभु मैंने तेरी प्राप्ति कर ली। दूसरी पंक्तियां लिखी है, अब 4 पंक्तियां बोल के मैं आंखें खोलूंगा, बराबर है? ध्यान से इसे सुनना पुण्यशाली। बहुत ही प्यारे शब्द लिखे हैं कि पाम्यो छू बहु पुण्य थी प्रभु तने, त्रैलोक्यना नाथ ने। नेमाचार्य सरिखा शिवतना, नेता मर्या छे मने, एथी उत्तम वस्तु कोई नथी
જગતમાં જેની કરું मागनी। बहुत भाव भरी प्रार्थना है कि प्रभु तीन लोक का नाथ तुझे प्रभु के स्वरूप में मिल चुका, तेरे मार्ग पर चलाने वाले हेमचंद्राचार्य नहीं, हेमचंद्राचार्य जैसे गुरु मुझे मिले। शब्दों ने समझो, हेमचंद्राचार्य ज गुरु नहीं, જેટલા પણ પંચ મહાવ્રતધારી ગુરુ ભગવંતો છે એ હેમચંદ્રાચાર્યો। આજે દર્શન વલ્લભ પણ હેમચંદ્રાચાર્ય છે, કૃપા વલ્લભ પણ હેમચંદ્રાચાર્ય છે, નમ્ર વલ્લભ પણ હેમચંદ્રાચાર્ય છે, કાલે આવનારા મહાન સેનસુરી પણ હેમચંદ્રાચાર્ય છે। ગુરુમાં ગૌતમના અંશને નિહાળવાનું પ્રભુએ કીધું છે। અને એટલે દીક્ષાલતીમાં એક ગીત અત્યારે ફેમસ છે, વીર પ્રભુનો વંશ મળ્યો, ગુરુ ગૌતમનો અંશ મળ્યો। गुरु मल्या मतलब वंश वीर का है, लेकिन अंश किसका है पुण्यशाली? हाँ, कहा ये मिले प्रभु, इससे श्रेष्ठ कोई चीज ही संसार में नहीं है, तीनों लोक में नहीं है। मैं क्या मांगू, क्या मांगू? और जब मांगनी का पूर्ण विराम आता है ना, वह लागनी प्रकट होती है। પેલો શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિની વ્યાખ્યા કરતા કે આને લગતી વાત છે પેરેલલ, એટલે તમને કહું, એક શ્રદ્ધાની વ્યાખ્યા કરતા એક કવિએ લખ્યું આનંદભાઈ કે बुद्धि केरा सीमाड़ा जा पूरा थई गया। गुजराती समझते हो थोड़ा थोड़ा भावेश भैया? बुद्धि केरा सीमाड़ा जा पूरा थई गया, श्रद्धा एने संतो कही गया। जहाँ बुद्धि का पूर्ण विराम आता है, वहां से श्रद्धा का प्रारंभ होता है। ये प्रारंभ होना चाहिए। राजू भाई बैठा रोज 1 કલાક રાતના સેવા કરે છે, ક્યારેક પ્રતિક્રમણની અનુકૂળતા નથી હોતી, પણ એક ખોવામાં 2 નો ખોવાય એટલે દોડીને પ્રતિક્રમણમાં આવે છે। હમણાં 2-4 વખત કાલે રડી પડ્યા એ કે गुरुदेव તમે ગયા પછી નહીં ગમે, આમ આંખમાંથી આંસू निकले, और ये होना चाहिए। दर्शन वल्लभ जाए इसलिए नहीं, गुरु जा रहे इसलिए। ये वेदना हृदय में आज से जागृत करो। है वैसे तो आपको लोग है ना गुरुदेव अभी 4-4.5 महीने है, आज से क्या रोना, बाद में रोएंगे, रोने का कोई प्रोग्राम नहीं होता है। गुरु जाएंगे और क्या पता, मैंने कहा अभी तो हम नील गगन के पंखी हैं, मन हुआ तो परसों भी चले जाएंगे। समझ गए ना, कब चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं। उठने के बाद में छोटे महाराज को परेशान मत करना, साहब जाओ कहीं हो तो कही देजो, એટલે અમે તૈયારી કરીએ તમને ગળાવવાની। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑफिशियल रूप से खुला होता है। बुद्धि पूरी થાય ત્યાં શ્રદ્ધા શરૂ થાય, માગણી પૂરી થાય એટલે શું શરૂ થાય આનંદભાઈ? लागनी शरू था। बहुत सुंदर कहा कि एथी उत्तम वस्तु कोई नहीं जगत में जेनी हूं करूं मांगनी। और फिर मांगना तो है प्रभु, मांगे बिना तो जाना नहीं। और क्या मांगू? आखिरी पंक्ति बहुत ही प्यार भरी लिखा 3री और 4थी 7 में लिखे आपके सामने पेश कर रहा हूं पुण्यशाली। बहुत सुंदर भाव लिखे कि एथी उत्तम वस्तु कोई नहीं जगत में जेनी करूं मांगनी। मांगू आदर वृद्धि तो ये तुझे मांग, ये हार्दनी लागनी। प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज मांगता हूं। मांगना है ना तो एक चीज मांगता हूं प्रभु, एक काम कर दे, इस क्षण तेरे प्रति, तेरे शासन के प्रति, सदगुरुओं के प्रति, तेरे मार्ग के प्रति मेरे हृदय में जो आदर भाव है ना प्रभु, इस आदर भाव मेरे हृदय में हर क्षण के अंदर में उस आदर भाव में वृद्धि होती जाए। ये मेरे बुद्धि की मांगनी नहीं है, अंतर की लागनी है। बस इस लागनी को लेके जाना पुण्यशाली। चातुर्मास की पूर्णाहुति ये होना चाहिए। मांगनी करके गुरु के लाए हो, अब शासन के प्रति लागनी, प्रेम, प्रीति ऐसा जागृत हो जाए कि इसके माध्यम से न मेरा नुकसान हो, न मेरे शासन का नुकसान हो, न मेरी कोई कमजोरी हो, न मेरे शासन की कोई कमजोरी लोक हृदय में प्रतिष्ठित हो। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मांगे हार्दनी लागनी, मांगू आदर वृद्धि तो ये तुझमा। ये हार्दनी आदर को बढ़ाते रहो। प्रवृत्ति में आ गए हैं नरेंद्र भाई, दुबई थी आव्या, एक ज दिवस में प्रतिक्रमण में आवी गया। परम दिवसे पहुंचा एक गुरुदेव 6:30 पहुंचो तो ते दिवसे आई जात प्रतिक्रमण में, पण आ 8:30 थई गया एटले ना आयो। काले प्रतिक्रमण में आवी ज गया। समझा ने पुण्यशाली क्यों? अभी लगनी
लग गई। समझ गए ना? हमारे ललित भाई थोड़े कलकत्ता से आने के बाद में और भी थोड़े से अटके हैं, लेकिन मैं कहते रहूंगा तो जरूर आएंगे पुण्यशाली। आते रहना है, सबको आना है पुण्यशाली। 4 रोज वाले बारमासी हमारे यहाँ बारमासी अंबानी जी, मुकेश भाई, प्रकाश भाई, हमारा ભુજાડીજી અને ઉત્તમ ભાઈ, આ 4 બારમાસી હતા। એમાં અત્યારે 4 તો વધી ગયા છે। રોહિતભાઈ, નિર્મલભાઈ, નરેન્દ્રભાઈ અને રાજુભાઈ, બરાબર છે। નિયમ હજી 2 જે 3 જણાએ લીધેલો છે, મનોજભાઈ, લલિતભાઈ અને પેલા યોગેન્દ્રભાઈ, 3 નિયમ વાળા છે। હવે બીજા જેને નિયમ લેવો હોય એ લઈ જ લેજો। સમજ્યા હસમુખભાઈ? જોડાવાનું છે। जो जुड़ चुके हैं उन्हें कभी पीछे हटना नहीं है, आगे आगे बढ़ना है। पुण्यशाली बढ़ते रहो, प्रभु का शासन मिला है। कल का ये आखिरी प्रवचन रहेगा चातुर्मास का। कल प्रवचन के अंदर में प्रवचन के रूप में ही होगा। प्रवचन देववंदन साथ में नहीं होगा। कल सुबह के अंदर में 5:30 वागे पौषध, કેટલા વાગે કે 5 वागे 5:30 वागे पौषध ग्रहण। एना पछी प्रतिक्रमण, किसी को घर पे प्रतिक्रमण करके पौषध लेने के लिए आना हो तो 6 बजे तक आ जाना, क्योंकि सूर्योदय के पहले पौषध लेना आवश्यक होता है। दिन रात का नहीं कर सकते हो तो दिन का भी कर लेना, जैसे हो वैसे करना पुण्यशाली। लेकिन कल पौषध का भाव रखना। पौषध न हो तो सुबह शाम दोनों टाइम का प्रतिक्रमण जरूर से करना। सुबह का भाव न हो तो शाम का प्रतिक्रमण तो कल कोई चुकेगा। जयेश भाई तो आएंगे, जिमित को भी साथ में लेके आएंगे। चौमासी 14 4 मासी पर्व है। 12 महीने में 3 दिन भी हम प्रभु के शासन के लिए समर्पण नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा? એટલે હસમુખભાઈની સાથે રમેશભાઈ આવશે, આનંદભાઈની સાથે અમિતભાઈ આવશે, કેમ કે અમિતભાઈને પ્રતિકોનો ભાવ નતો એટલે આનંદભાઈને જવાબદારી આપી। અને આ તો ભારત છે, રામના પગલે લક્ષ્મણ ચાલી જ જાય, એને કહેવું ના પડે। સમજ્યા ને ભાઈ? એટલે આજે રામને આમંત્રણ આપ્યું। હવે લક્ષ્મણ ના આવ્યો તો સમજવાનું રામમાં જ કંઈક ગડબડ છે। સમજ્યા ને ભાઈ? હા, ये करना है पुण्यशाली। आते रहो, सबको आमंत्रण है, कोई बाकी नहीं रहेगा पुण्यशाली। हाँ, કાલનું પ્રતિક્રમણ કેતનભાઈ, મુકેશભાઈ પૌષદમાં હોય તો કેતનભાઈ પ્રતિક્રમણમાં, ચોમાસીનું પ્રતિક્રમણ છે ને, તપોવની 2 દીકરાઓને લઈને આવશે। સરસ મજાના કહેવાનું બધાને, જેનો જ્યારે કાળ પાકશે ત્યારે काम થશે આના। और प्रवचन के लिए तो जयेश भाई आपकी पूरी कमेटी को आपकी जिम्मेदारी, कल सुबह 8 बजे घर से निकल जाना है, बड़ा 16 सीटर का ट्रैवलर लेके, बराबर है? और हर एक के घर पे जाके खड़ा रहना है। चलो बैठो, बैठना पड़ेगा। आज के दिन में अध्यक्ष हूं, समझ लो, बैठना पड़ेगा, बाय ऑर्डर करना पड़ेगा। कल सबको लेके आना, परिवार के साथ पधारो। सुंदर सा आनंद, जो भी आएंगे खुशी है, नहीं आने वाले के प्रति भी इतनी खुशी है। होती है, अपने अपने हर एक के संयोग होते हैं, समस्याएं होती है। जो भी हो, आनंद में रहना है, आनंद में रहकर चलेंगे। परमात्मा की बातें कहते, जो भी कुछ विरुद्ध कहा गया हार्दिक भावों से